हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ चुकी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 24 मार्च से हमारे पेपर स्टार्ट हैं। तो उसी के संबंध में हम मैथमेटिक्स का 10th का पोर्शन लेंगे और जिसमें हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना। और इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विलोपन विधि से हल करना और बीजगणन विधि से हल करना। तो मैं यहाँ पर 5 से 6-7 क्वेश्चन लूँगा और आपको मोस्ट कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चनों को आपको मैं प्रतिस्थापन, विलोपन या गुणनफल विधि से हल करना सिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि या प्रतिस्थापना विधि। यह होती क्या है? तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसमें हमें दो समीकरण दी होती हैं। उन दोनों समीकरणों को खात करना क्या होता है, हमें वह समीकरण किसी एक समीकरण से हमें किसी भी यानी x का ये y की वैल्यू निकालनी होती है। किसी भी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकालनी होती है। x या y की वैल्यू जब हम निकाल लेते हैं तो उस वैल्यू को हम फर्दर सेकंड समीकरण में पुटिंग करते हैं और पुटिंग करने के बाद जो हम उस समीकरण से फिर मान निकालते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इसके एक्सरसाइज 3.3 की बात करते हैं। और इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों सेकंड। इसमें हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्वेश्चन है s - t = 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड समीकरण की बात करते हैं s/3 t/2 = 6 समीकरण नंबर 2। ये हमें हल करनी है दोस्तों किससे? प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले करते हैं इसमें समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से हम मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 लिख लेते हैं s - t = 3 और s = 3। ये t माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, यानी हम कह देंगे s की वैल्यू 3 प्लस के t यहाँ पर आ चुकी है। बस अब क्या करना होता है, अब इस वैल्यू को आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिएगा। s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 लिखिएगा s/3 t/2 = 6। मान रखिएगा s का 3 प्लस के t/3 प्लस के t/2 = 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके इसे हल करेंगे। 3 दूनी 6 हमारा एलसीएम हुआ, फिर तिल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6 और 2t प्लस, अब 3 की t में कर देंगे, 3t = 6 हुआ। 6 प्लस के 3 × 5t अपॉन 6 = 6। अब हुआ 6 प्लस के 5t = 6 × 6 = 36, st = 36। अब ये हमारा 6 किसका है? प्लस का है, इधर ले आएंगे माइनस का आ जाएगा। हम कह सकते हैं st बराबर कितना? 30। t की वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ पर, सॉरी st नहीं है दोस्तों, 5t है ये। तो 30/5 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 6। तो यहाँ पर t की वैल्यू हमारी 6 आई है। जब t की वैल्यू हमारी 6 आई है, बस क्या करना है हमें, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 इसे हम समीकरण 1 नहीं, समीकरण 3 मान लेंगे हम इसे। समीकरण नंबर 3 में रखने पर बस इसमें आप वैल्यू रख दीजिएगा s = 3 प्लस t की वैल्यू कितनी आई हमारी? 6। तब हम कह देंगे कि s की वैल्यू कितनी आई? 9। यही हमारे इस समीकरण के प्रतिस्थापन विधि से हल कहलाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों
आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यानी आम शब्दों में मैं बताना चाहूँगा आपको, प्रतिस्थापन वह है दोस्तों जिसमें हमें करना क्या होता है, दो समीकरण दी होती हैं, उन दोनों समीकरणों को हमें जो है वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे समीकरण में वैल्यू पुट करनी होती है। जो दूसरी समीकरण हमारी उसके अंतर्गत जो भी हमारा कोऑर्डिनेट सेम होता है, कोऑर्डिनेट सेम की हमारी वैल्यू आ जाती है और उस वैल्यू को जो हमने मान निकाला है उस वैल्यू के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे दोस्तों आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है। हेलो दोस्तों, तो हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये प्रश्नावली 3.3 का। इसमें बताया गया है 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है जो प्रश्नावली 3.3 का है। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा को देखते हुए बहुत बेस्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखिएगा इसमें दो समीकरण दी हैं, जिसमें फर्स्ट समीकरण है हमारी 2x प्लस के 3y बराबर 11, समीकरण नंबर फर्स्ट। और सेकंड समीकरण है हमारी 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, समीकरण नंबर 2। अब हमें करना क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन में करना क्या होता है, तो हमें किसी भी समीकरण से हमें वैल्यू निकाल लेती हैं, या तो x के निकाल लेंगे या y के निकाल लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे 2x प्लस के 3y बराबर 11, 2x बराबर 11, ये जो प्लस का 3y आपको दिखाई दे रहा है ये बराबर से इधर जाएगा माइनस का आ जाएगा। 2xy बराबर 11 माइनस के 3y, और हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 11 माइनस के 3y, जो चीज़ गुणा में होती है दोस्तों आप सभी भली भांति परिपूर्ण जानते हैं कि बटे में वो संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आई निकल कर, 11 माइनस के 3y बटे 2। अब ये जो हमारी x की वैल्यू निकल कर आई है इस वैल्यू को हमें समीकरण नंबर 2 में पुट कर देना है। जब हम इस वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे तो दोस्तों होगा क्या, यहाँ पर हमारी किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर हमारी y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखिएगा 2 गुणा, यहाँ पर x की वैल्यू हमारी यहाँ पर दी है दोस्तों, कितनी दी है, 11 माइनस के 3y बटे 2, ठीक, माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है, 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा, 11 माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। तो आप ध्यान से देखिएगा ये माइनस का कोफिशिएंट है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस ये चीज़ें हमारी जुड़ जाएंगी, जो जुड़कर माइनस की आ जाएंगी। 11 माइनस 3y और 4y कितने हुए, माइनस के 7y बराबर माइनस के 24। ठीक है, माइनस के 7y बराबर माइनस के 24। ये जो हमारा 11 है ये प्लस का है, बराबर से जब इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा माइनस के 7y बराबर 24 और 11, 24-11 को अगर हम जोड़ते हैं दोनों के चिन्ह सेम है तो ये माइनस के 35 हो जाएंगे, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और y बराबर 35 बटे में हम बता चुके हैं ये कहाँ पहुँच जाएगा, 7 नीचे, 7 पंजे 35। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई, 5। अब जो हमारी y की वैल्यू आई है इस y की वैल्यू को समीकरण नंबर हमारी जो ये मान का समीकरण निकल कर आई इसे हम 3 एज्यूम कर लेते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में हम रख देते हैं x बराबर 11 माइनस के 3y बटे ये 2, ये हमारे समीकरण है। तो अब इसमें हम मान रख देंगे 11 माइनस के 3 गुणा y की वैल्यू 5 बटे 2, 3 पंजे 15 माइनस 11, 15 में से 11 गए, माइनस के 4 बचे और बटे में 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आई हमारी माइनस के 2, x की वैल्यू माइनस के 2 निकल कर आई है और y की वैल्यू हमारी 5 आई है। यही क्या है,
यही हमारे इनके आंसर हैं। दोस्तों आशा करता हूँ अब ये हमारे x और y के मान निकल कर आ गए हैं। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर ms+3 हो। यानी हमें अब मान निकालना है किसका, m का। अब देखो y बराबर mx+3 हो, ये वाली बात है। अब बताओ m का मान आराम से यहाँ पर निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास x का भी है y का भी है। रखिएगा y का मान रखो 5 बराबर m गुणा x मान रखो -2 + 3। ठीक है, 5 ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का बराबर। m में जब 2 से गुणा हो जाएगी तो -2m। ठीक है, -2m। 5 में से 3 गए, 2 बचे बराबर -2m। ठीक है, अब ये जो 2 हमारा गुणा में है ये कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। 2/2 माइनस के 2 एकन 2। तो दोस्तों यहाँ 2 एकन 2, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी निकल कर आई, -1। तो दोस्तों यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि इसमें पूछा गया है m का वह मान, तो m का वह मान -1 है और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा देख लीजिएगा, इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन किया है। अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बताया गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उनका अंतर दे रखा है दोस्तों 26। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना पहली संख्या x। ठीक है, और इसी तरीके से जब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या दोस्तों हमने मानी क्योंकि उसने कहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो अगर दोस्तों एक x है तो दूसरी हमने दोस्तों y मान ली। ठीक है, पहली संख्या x है, दूसरी y है। अब प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x - y इनका अंतर 26 है। इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। ठीक है, यह हमारी शर्त अनुसार है। क्या है, शर्त अनुसार। यानी शर्त में जो बताया गया है वो हमने लिखा है x - y बराबर 26, जो क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, अब देखिएगा फिर क्या कहा गया है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। समीकरण नंबर 2। अब ये क्वेश्चन भी प्रतिस्थापन से हल हो जाएगा। देखो इसमें x की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है, x की वैल्यू कितनी है, 3/। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x - y बराबर 26। ठीक है, मान रखो x का 3y - y बराबर 26। 3y में से 1y गए, कितने बचे, 2y। 2y बराबर 26 और y बराबर 26/2। 2 से काटेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी कितनी दोस्तों, 13। यहाँ पर y की वैल्यू हमारी 13 आई है। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो दोस्तों x बराबर 3y है, x बराबर 3 गुणा y की वैल्यू कितनी है, 13। x बराबर 13 है 39। तो ये हमारी दोस्तों संख्या होंगी। ठीक है, ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम और मोस्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, जिसमें दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों में हमारे जो मोस्ट कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे भिन्न पर आधारित होते हैं, इसलिए हमें भिन्न वाले क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। भिन्न वाले क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान देना है, वो है भिन्न का अंश और हर। अगर जिस बच्चे ने अंश और हर अच्छे से समझ लिए तो आशा करता हूँ वो भिन्न वाले सवाल बहुत आराम से कर पाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ही है, जिसमें भिन्न क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि
अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हमें भिन्न ज्ञात करनी है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका देखिएगा, तो हम लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/y। ये हमने भिन्न मान ली, और आप सभी जानते हैं अंश बटे हर के रूप में ही होती है प्रत्येक भिन्न, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश बटे हर। अब देखते हैं फर्स्ट शर्त में क्या कहा गया है। ठीक है, फर्स्ट शर्त में कहा गया है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि x/y, ये अंश है, ये हमारा हर है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या बताया गया है, तो वह 9/11 हो जाएगी। इसे हम हल कर लेंगे, करिएगा, इन तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर समीकरण हमारी बनेगी 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। 11x ये हमारी किसकी वैल्यू है, प्लस की है, इधर हमारी माइनस की आ जाएगी। 18 ये प्लस की है, इधर ले जाएंगे हमारे जो अचर पद होते हैं। तो 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 दोस्तों। अब हम इसी तरीके से अगली शर्त पर बात करते हैं, जो सेकंड शर्त दे रखी है। सेकंड शर्त जहाँ पर दी है, इसने क्वेश्चन में बताया गया है यदि अंश और हर तीनों में 3 जोड़ दिया, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो क्या है, x/y, यही हमारे आंसर के रूप में होती है, दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वही क्रम अपनाना है जो हम ऊपर अपना चुके हैं। 6 से गुणा करेंगे, 6x प्लस के 6 तिया 18 बराबर 5y प्लस 5 तिया 15, ये हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसे सही कर लेंगे। 6x माइनस के 5y इज इक्वल टू 15 माइनस के 18। तो यहाँ पर समीकरण क्या बनी, 6x माइनस 5y, 18 ज़्यादा है माइनस के हैं तो माइनस के 3, समीकरण नंबर 2। अब देखो ये जो आपकी समीकरण बनी है और ये आपकी समीकरण बनी है, बस इन दोनों समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन से हल कर लेना है। देखिएगा किस तरीके से हम हल करेंगे इन्हें। मैं आगे लिख लेता हूँ इन समीकरणों को। 11x माइनस के 9y, 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, समीकरण नंबर 1 थी ये हमारी। और दूसरी समीकरण है 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, ये समीकरण नंबर 2 है। तो देखिएगा यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं x का। तो मान निकालेंगे 11x बराबर माइनस के 4, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 है, इधर किसका आ जाएगा, प्लस का। तो x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y बटे में 11, ये हमारे x का वैल्यू निकल कर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखिएगा 6 मल्टीप्लाई माइनस के 4 प्लस के 9y अपॉन 11, ठीक है, माइनस के 5y, ये हमने मान रखा है, बराबर माइनस के 3, गुणा करिएगा 6 चौक 24 माइनस के प्लस 9 छक्का 54y बटे, अब क्या कर देते हैं 11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। ठीक है, दोबारा क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, फिर आपस में तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एलसीएम लेकर हल कर लेंगे। 11 का 11, ये हमने मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यही आ जाएगा। अब इधर करेंगे 11 पंजे 55y बराबर माइनस के 3, तो ये 11 कहाँ पहुँच जाएगा, आप सभी जानते हैं बराबर में, ये मल्टीप्लाई के रूप में पहुँच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं माइनस के 24 प्लस के 54y माइनस के 55y बराबर 11 तिया माइनस के 33। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा 55 है इधर प्लस माइनस का, इधर हमारा प्लस का है, तो 55 में से 54 गए, कितना बचेगा, माइनस के 1y बराबर माइनस के 33, ये हमारा माइनस का है, इधर आ जाएगा प्लस का, माइनस के y बराबर 33 में से दोस्तों 33 में से 24 जाएंगे, कितने बचेंगे 9, अब 9 किसके बचेंगे, माइनस के, तो यहाँ पर y से माइनस खत्म हुआ, y बराबर निकल कर आया हमारा आंसर 9।
ठीक है। जब y का मान 9 आया है, अब ये y का मान समीकरण नंबर हम कहाँ रख देंगे, जो हमारी मान का समीकरण निकल कर आई है। x माइनस एक्स बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y अपोन में 11 रखो, माइनस के 4 गुणा 9 गुणा 9 बटे 11, माइनस के 4 प्लस 9 9 81 बटे 11। कितने बचेंगे दोस्तों, 81 में से 4 गए तो यहाँ पर बचेंगे हमारे 77 बटे 11। 11 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 77 बटे 11 बचे, 11 से काटेंगे 7 बार। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 7। x की वैल्यू हमारी 7 आई है, y की वैल्यू हमारी 9 आई है, और हमने भिन्न क्या मानी थी, माना भिन्न, हमने भिन्न मानी थी x बटे y। तो x का मान ऊपर रखेंगे 7, y का मान नीचे 9। तो 7 बटे 9 हमारी क्या है दोस्तों, भिन्न है। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये बेस्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा विलोपन विधि से किस तरीके से क्वेश्चन हल करते हैं और बीजगणित विधि से कैसे हल करते हैं। ठीक है। तीनों विधियाँ इंपॉर्टेंट हैं, तीनों विधि से एक क्वेश्चन तो बोर्ड में आना ही निश्चित है, कोई संदेह वाली बात नहीं। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। थैंक यू।